गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम इंट्रोडक्शन कौन सा ले रहे थे? प्रीडेशन इंट्रोडक्शन ले रहे थे जो है। लास्ट इंट्रोडक्शन है जो है, फिर अगला टॉपिक अलग हटके है। इंट्रोडक्शन का टॉपिक था ये जो है, तो लास्ट इंट्रोडक्शन प्रीडेशन है। जो प्रीडेशन में क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को मार के खा जाए, इसको प्रीडेशन बोलते हैं। वन ऑर्गेनिज्म किल एंड ईट अदर ऑर्गेनिज्म। जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को मार के खा जाए तो इसको हम बोलते हैं, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को मार के खा जाए तो इसको प्रीडेशन बोलते हैं। और जो प्रीडेशन शो करेगा, ऑर्गेनिज्म विल शो प्रीडेशन, उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे प्रीडेटर। जो ऑर्गेनिज्म प्रीडेशन शो करेगा, जो मारेगा, उसको बोलेंगे प्रीडेटर। और जो मरेगा, प्रीडेटर जिसको खाएगा। ऑर्गेनिज्म जो मारेगा वो प्रीडेटर है। ऑर्गेनिज्म विच इज किल्ड, विच इज बीइंग किल्ड, जो मारा गया है, जिसको प्रीडेटर ने मारा है। ऑर्गेनिज्म विच इज बीइंग किल्ड बाय प्रीडेटर, जिसको प्रीडेटर ने मारा है उसको बोलते हैं प्रे। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को मार रहा है, मारने वाला प्रीडेटर होता है, मरने वाला प्रे होता है। और प्रीडेटर का मतलब यही नहीं है कि लॉयन टाइगर जो है, लॉयन टाइगर एटसेट्रा आर नॉट ओनली प्रीडेटर्स। नॉट ओनली, सिर्फ लॉयन टाइगर ही प्रेडेटर नहीं है। नॉट ओनली लॉयन टाइगर, इट्स आर प्रेडेटर। जो प्लांट को खाए वो भी प्रेडेटर होते हैं। ऑर्गेनिज्म विच किल द प्लांट्स आर आल्सो प्रेडेटर। जो दूसरे एनिमल को मारे वो भी प्रेडेटर होता है। जो पेड़ों को खाए, हेटेरोट्रॉफ है, जिसको प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, वो भी प्रेडेटर होता है। दूसरे जानवरों को खाए वो भी प्रेडेटर होता है, पेड़ों को खाए वो भी प्रेडेटर होता है। तो प्रेडेटर से क्या होता है? प्रेडेशन से एक ऑर्गेनिज्म की एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचती है प्रेडेशन के थ्रू। जो है प्रेडेशन जो है ट्रांसफर एनर्जी ऑफ वन ऑर्गेनिज्म इनटू अनदर या टू अनदर। एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती है प्रेडेशन के थ्रू। जो कई बार ऑर्गेनिज्म ऐसी जगह पर, ये लिखो, प्रेडेटर प्रे की पॉपुलेशन को डिक्रीज करके रखता है। जो प्रेडेटर डिक्रीज द नंबर ऑफ प्रे। प्रेडेटर का नंबर, प्रेडेटर जो प्रे का नंबर नॉर्मल रखता है, घटा के रखता है। प्रेडेटर प्रे का नंबर कम करके रखता है। जो प्रेडेटर प्रे का नंबर कम करके रखता है। अगर बाय चांस ऐसे एरिया में प्रे चला जाए जहां प्रेडेटर नहीं होता है, तो उसका नंबर बहुत बढ़ जाता है। इफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म एंटर इन एन एरिया where नो प्रे प्रेजेंट, अगर नया ऑर्गेनिज्म ऐसे एरिया में चला जाए जहां प्रे ही नहीं है,
नया ऑर्गेनिज्म ऐसे एरिया में चला गया, प्रेडेटर नहीं है, कोई नया ऑर्गेनिज्म ऐसे एरिया में चला गया जहां प्रेडेटर नहीं है, तो इसका नंबर बढ़ जाएगा। देन देयर नंबर इज इंक्रीज्ड। तुम बोलोगे एग्जाम्पल बताओ कैसे, कहाँ पे प्रेडेटर का नंबर नहीं था तो प्रे का नंबर बढ़ गया। जो ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस चली गई, कैक्टस पेड़ है ऑस्ट्रेलिया में चली गई, उसका प्रेडेटर नहीं था कैक्टस का, इसलिए चारों तरफ कैक्टस ही कैक्टस फैल गई। जो स्प्रेडिंग ऑफ कैक्टस इन ऑस्ट्रेलिया 1920 के अंदर कैक्टस फैल गई थी ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि प्रेडेटर नहीं था 1920 में। स्प्रेडिंग ऑफ कैक्टस इन ऑस्ट्रेलिया ड्यू टू लैक ऑफ प्रेडेटर। प्रेडेटर ना होने की वजह से कैक्टस फैल गई थी ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस इसलिए फैल गई क्योंकि वहां पे प्रेडेटर नहीं थे जो, तो इसलिए कैक्टस ही कैक्टस हो गई। फिर ऑस्ट्रेलिया वालों ने बाहर से प्रेडेटर बुलवाए और कैक्टस को खत्म किया। दीज कैक्टस वर कंट्रोल्ड बाय कोकिनियल इंसेक्ट। ये जो कैक्टस थी कोकिनियल इंसेक्ट से कंट्रोल आई। कैक्टस कंट्रोल की गई कोकिनियल इंसेक्ट से। कोकिनियल इंसेक्ट का साइंटिफिक नेम है कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम। कैक्टस को कंट्रोल किया गया इस इंसेक्ट के थ्रू। कैक्टस को कंट्रोल किया गया कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम या कोकिनियल इंसेक्ट से। ऑस्ट्रेलिया में कॉकटेस कैक्टस हो गई थी क्योंकि वहां पे क्या नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस हो गई क्योंकि वहां पे प्रेडेटर नहीं थे। जो फिर एक प्रेडेटर बुलाया गया कोकिनियल इंसेक्ट और सारी कैक्टस को खा गया, कैक्टस का नंबर नॉर्मल हो गया। इस तरह से कैक्टस कंट्रोल में आई। और कई बार प्रेडेटर हटने से कई स्पीसीज लॉस हो सकती है। प्रेडेटर अगर किसी एरिया में प्रेडेटर है उसको हटा दो, कई स्पीसीज लॉस हो सकती है। जो कैसे बताता हूं, इफ समटाइम कभी कभी इफ predators are lost from an area, अगर प्रेडेटर लॉस हो जाए एरिया में, then many species may extinct due to over competition। जैसे कोई प्रेडेटर है, प्रे कई स्पीसीज को खा रहा है, जो प्रेडेटर हट गया खत्म हो गया तो उन सारी स्पीसीज का नंबर बढ़ जाएगा जिनको प्रेडेटर खाता था। प्रेडेटर कई स्पीसीज को खा रहा था और जैसे ही प्रेडेटर खत्म हुआ तो कई स्पीसीज थी जिनको खा रहा था, उसका नंबर बढ़ गया और ज्यादा नंबर बढ़ने से आपस में कंपटीशन हुई और खत्म हो गई। प्रेडेटर स्पीसीज को कंट्रोल करके रखता है, जो नंबर को कंट्रोल करके रखता है। अगर प्रेडेटर नहीं होगा तो जो उसकी प्रे की पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी, जो और उनमें इतना ज्यादा बढ़ जाएगी, इनमें इतनी ज्यादा कंपटीशन होगी फिर वो खत्म भी हो जाएगी। जो तो मैंने क्या कहा, कभी कभी प्रेडेटर एक एरिया से लॉस होने से कई स्पीसीज खत्म हो जाती है। कैसे? एग्जाम्पल कहा हुआ ऐसा, हम बोलेंगे स्टारफिश। ये स्टारफिश नेम है उसका, स्टारफिश का पिसास्टर। स्टारफिश है पिसास्टर, गॉट एक्सटिंक्ट इन द पास्ट। एक स्टारफिश है पिसास्टर, वो खत्म हो गई पास्ट में, तो इससे क्या हुआ? ड्यू टू दिस
10 species of starfish invertebrate got extinct due to over competition. समझे? स्टारफिश थी कई इन्वर्टिब्रेट को खाती थी। जैसे ही स्टारफिश खत्म हुई, इन्वर्टिब्रेट की 10 स्पीसीज खत्म हो गई, क्योंकि उनका नंबर इतना बढ़ गया, उनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गई और सारी स्पीसीज खत्म हो गई। इसलिए प्रेडेटर का नंबर कम नहीं होना चाहिए, प्रेडेटर डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। प्रेडेटर का नंबर घटना नहीं चाहिए। कई बार प्रेडेटर घट जाएगा तो प्रे की नंबर इतना बढ़ जाता है, उनमें इतनी कंपटीशन होती है कि सारी स्पीसीज खत्म हो जाती है, जो ओवर कंपटीशन की वजह से। और प्रेडेटर से कौन ज्यादा अफेक्टेड होते हैं? जो प्लांट ज्यादा अफेक्ट होते हैं। प्रेडेटर्स इनसे plants are more affected. Plants ज्यादा affected होते predators से, because plants are more affected by predators, because these cannot move from an area. प्रेडेटर अगर एनिमल है तो प्रेडेटर खाने आएगा तो प्रेडेटर प्रे भाग जाएगा। जैसे लॉयन डियर को खाना आएगा तो डियर तो भाग जाएगा। लॉयन जो है डियर को खाएगा, डियर बच के भाग जाएगा। लेकिन कोई ऑर्गेनिज्म प्लांट को खाएगा तो क्या होगा? प्लांट तो भाग नहीं सकता। जो एक मिनट, अरे कहां जा रहे हो? तो मैंने कहा लॉयन टाइगर अगर आ जाए तो डियर तो छोड़ के भाग जाएगा, जो बच गया। लेकिन पेड़ का ऐसा हो सकता, पेड़ बच सकता है क्या? कोई जानवर पेड़ को खाएगा, पेड़ क्या भाग सकता है? नहीं भाग सकता। तो सबसे ज्यादा प्रेडेटर से कौन अफेक्ट होते हैं? प्लांट अफेक्ट होते हैं। प्लांट ज्यादा अफेक्ट होते हैं प्रेडेटर से, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते, ये आपको छोड़ नहीं सकते। प्रेडेटर से बचने के लिए एनिमल क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं प्रेडेटर से बचने के लिए? जो हमें some insects and frogs are hidden in the surrounding area by camouflage. कैमोफ्लेज को बोलते हैं क्रिप्टिक कलरेशन। मेंढक अपने आप को कैसे बचाता है प्रेडेटर से? छुप जाता है, अपना रंग ऐसा कर लेता है जैसा सराउंडिंग का घास वगैरह का जैसा कलर है। इंसेक्ट अपने आप को कैसे बचाते हैं? कैमोफ्लेज से छुप जाते हैं, अपने सराउंडिंग घास जैसे बन जाते हैं, पेड़ जैसे बन जाते हैं, तो और प्रेडेटर को दिखेंगे नहीं और बच जाएंगे। जो तो कुछ जानवर अपने आप को छुपा के बचाते हैं प्रेडेटर से, जो जैसे इंसेक्ट ने बचाया, जैसे मेंढक ने बचाया, अपने आप को छुपा के बचा लेते हैं ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को छुपा लेते हैं और इस तरह से बच जाते हैं। जो अपने आप को छुपा के बचा लेते हैं प्रेडेटर जो। और मोनार्क बटरफ्लाई इज डिस्टेस्टफुल फॉर प्रेडेटर। एग्जाम्पल बर्ड्स। तितली की वैरायटी है मोनार्क बटरफ्लाई। तितली की वैरायटी है मोनार्क बटरफ्लाई। ये इसको कोई पक्षी इसलिए नहीं खाता क्योंकि इसको टेस्ट ही नहीं है। तो अपने आप को टेस्टलेस बना लेना, डिसटेस्टफुल या टेस्टलेस बना लेना अपने आप को, ये भी प्रेडेटर से बचने के लिए होता है। जो ऑर्गेनिज्म प्रेडेटर से बचने के लिए अपने आप को डिसटेस्टफुल बना लेते हैं। ऑर्गेनिज्म अपने आप को
जो है डिसटेस्टफुल या बगैर टेस्ट का बना लेते हैं। तो प्रीडेटर से बचने के लिए बॉडी को टेस्टलेस बना देते हैं। दूसरा, मोनार्क बटरफ्लाई अपने लार्वा स्टेज में जहर खा लेती है। मोनार्क बटरफ्लाई पॉइजन खा लेती है, इसलिए इसको कोई नहीं खाता। मोनार्क लार्वा, कैटरपिलर लार्वा, ये ले लो। मोनार्क बटरफ्लाई जो है, मोनार्क बटरफ्लाई तितली की वैरायटी है। मोनार्क बटरफ्लाई टेक पॉइजन in the body as its caterpillar eat poisonous weed। कैटरपिलर जो होता है मोनार्क बटरफ्लाई का, तितली है मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई तितली है, ये अपने कैटरपिलर स्टेज में एक पॉइजनस वीड को खा लेती है, जहर आ जाता है खुद के शरीर में, और इस जहर की वजह से कोई भी जानवर या कोई पक्षी को खाता नहीं है। मोनार्क बटरफ्लाई के शरीर में जहर होता है, इसलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म इसको खाता नहीं है जहर होने की वजह से। मोनार्क बटरफ्लाई के शरीर में जहर कहाँ से आया, जिसकी वजह से कोई नहीं खा रहा इसको, इसके लार्वा ने जहर लिया है। कैसे लिया, पॉइजनस वीड थी उसको खा गया, इस तरह इसके शरीर में जहर आ गया। तो अपने कुछ एनिमल अपने आप को बचाने के लिए, कोई अपने आप को बचाने के लिए छुप जाते हैं, कुछ अपने अंदर जहर ले आते हैं। कुछ के पास क्या होता है, सुनो, इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट में स्पाइन्स और थॉर्न्स are present, so predator do not kill them, do not eat them। और इन प्लांट का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स अकेशिया एंड कैक्टस। अकेशिया यानी किकर, अकेशिया यानी किकर और कैक्टस। किकर और कैक्टस को कोई जानवर क्यों नहीं खाता, क्योंकि इनके कांटे होते हैं। तो प्रेडेटर से बचने के लिए पेड़ अपने अंदर कांटे ले आते हैं जो। और कैसे बचते हैं, अपने आप को कैसे बचाते हैं, और जानवर कैसे बचाते हैं। कैलोट्रोपिस, इन कैलोट्रोपिस के अंदर एक पॉइजन नेमली कार्डियक ग्लाइकोसाइड इज प्रेजेंट। कार्डियक ग्लाइकोसाइड इज प्रेजेंट। इस जहर की वजह से उसको कोई नहीं खाता। Due to this poison, organisms do not eat them। क्या कहा मैंने, प्रेडेटर्स आंकड़े को प्रेडेटर क्यों नहीं खाते, क्योंकि उसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड नाम का जहर होता है। मोनार्क बटरफ्लाई को क्यों नहीं खाते, उसमें भी जहर होता है, कैटरपिलर स्टेज में खा लिया वो जहर। जो मेंढक को प्रेडेटर क्यों नहीं खाता, इंसेक्ट को क्यों नहीं खाते, क्योंकि वो छुप जाते हैं जो। इसके अलावा कुछ केमिकल और है कुछ प्लांट्स में जिनकी वजह से प्रेडेटर को नहीं खाते। उन केमिकल का नाम ये है, केमिकल का नाम बताओ। निकोटीन, तंबाकू के अंदर
निकोटीन, कैफीन, कुनीन, ओपियम, ट्राइग्निन, इन केमिकल की वजह से इन प्लांट को कोई नहीं खाता। केमिकल्स प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रेडेटर। तंबाकू के पेड़ को कोई भी क्यों नहीं खाता, कोई एनिमल, क्योंकि उसमें निकोटीन होता है। इसकी वजह कोई केमिकल, इस केमिकल की वजह से कोई नहीं खाएगा। कॉफी के पेड़ को कोई क्यों नहीं खाता, क्योंकि उसमें कैफीन होता है। सिंकोना के पेड़ को कोई क्यों नहीं खाता, क्योंकि उसमें कुनीन होता है। जो अफीम के पेड़ को कोई क्यों नहीं खाता, क्योंकि उसमें ओपियम होता है। अफीम के पेड़ को बोलते पोपी, अफीम के पेड़ को बोलते पोपी, पोपी में ओपियम होता है। सिंकोना प्लांट में कुनीन होता है। जो तंबाकू के पेड़ में निकोटीन होता है और कॉफी के पेड़ में कैफीन होता है। तो कुछ इन पेड़ों को ज्यादा इसलिए नहीं खाते क्योंकि इनमें केमिकल होते हैं। तो इस टॉपिक में मैंने क्या बताया कि प्रेडेटर जो होते हैं उनसे बचने के लिए कुछ एक में कांटे हैं, कुछ एक में कार्डियोग्लाइकोसाइड है, कुछ एक में ये है, कुछ छुप जाते हैं प्रेडेटर से बचने के लिए। और जहां प्रेडेटर नहीं होता तो उस ऑर्गेनिज्म का नंबर बहुत बढ़ जाता है। और प्रेडेटर कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, हार्बिवोर्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम बोलते हैं प्रेडेटर से कैसे बचा जाता है, क्या होते हैं प्रेडेटर, वो सारा टॉपिक था जो तुम्हारा ये प्रेडेशन का। जो तो इंट्रैक्शन का टॉपिक खत्म हो गया। मैं अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। जो है ये इंट्रैक्शन सारे इस फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में दे रखे थे। अब मैं पहले पेज से स्टार्ट कर रहा हूं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं दूसरा टॉपिक। और इकोलॉजी क्या होती है। ये इकोलॉजी की यूनिट है। इकोलॉजी होती क्या है, इस इकोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ interaction between organisms and interaction of organism with environment. इकोलॉजी होती क्या है। इकोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म के बीच का इंटरेक्शन स्टडी करते हैं और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन स्टडी करते हैं। तो बताओ ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन मैंने करवाया कि नहीं कराया। कोमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, प्रोटोकोपरेशन, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में एक दूसरे को फायदा करते हैं या नुकसान करते हैं या दोनों नुकसान होता है, दोनों को फायदा होता है। ये सब कुछ इंटरेक्शन हमने पढ़े। इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन स्टडी करते हैं। दूसरा इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट से भी स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। तो इसमें मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करूंगा। इसी चैप्टर में अब स्टार्ट करूंगा ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट से मैं स्टार्ट करूंगा। जो अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो पहले मैं दे रहा हूं कुछ डाटा दे रहा हूं। पहले कुछ डाटा दे रहा हूं कि मौसम कैसे बनते हैं, हाउ आर डिफरेंट वेदर्स आर फॉर्म, हाउ आर डिफरेंट वेदर्स फॉर्म। डिफरेंट टाइप के वेदर या मौसम बनते कैसे, वेदर या मौसम कैसे बनते वो मैं करा रहा हूँ। मौसम कैसे बनता है
हम बोलेंगे अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है और अपने एक्सिस पे मुड़ी हुई है। अर्थ अपने एक्सिस पे झुकी हुई है और सन के चारों तरफ घूमती है। कभी सन के नज़दीक आएगी, कभी सन से दूर जाएगी। इसकी वजह से टेम्परेचर बनते हैं, गर्मी बनती है। गर्मियों में सन के नज़दीक चली जाती है धरती, सर्दियों में सन से दूर चली जाती है, तो इसलिए टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाती है। क्या लिखूं? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है। अर्थ या धरती सन के चारों तरफ घूम रही है, अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ। तो अर्थ सन के चारों तरफ घूमेगी इसकी वजह से, एंड ड्यू टू टिल्टिंग ऑफ इट्स एक्सिस एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर अकर। क्या रहा? एनुअल वेरिएशन मतलब साल में वेरी करना टेम्परेचर, साल में कभी गर्मी ज्यादा होना, कभी गर्मी कम होना। एनुअल वेरिएशन का मतलब साल में वेरिएशन आना टेम्परेचर या गर्मी। कभी गर्मी ज्यादा हो जाती है, कभी गर्मी कम हो जाती है, कभी गर्मी ज्यादा हो जाती है, कभी गर्मी कम हो जाती है। ये जो गर्मी में वेरिएशन है किसकी वजह से होती है? अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है और अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, इसकी वजह से गर्मी सर्दी होती है। गर्मी सर्दी क्यों होती है? क्योंकि अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है और अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। ठीक है, ये तो हो गई। अर्थ के एक्सिस पे झुकने से और घूमने से टेम्परेचर में वेरिएशन आई, और टेम्परेचर में वेरिएशन आई, इससे हम बोलेंगे मौसम बनेगा। यूं ले लो, ड्यू टू टेम्परेचर, जब गर्मी सर्दी कभी ज्यादा गर्मी होगी, कभी कम गर्मी होगी, तो वेदर बनेगा। वेदर आर फॉर्म, वेदर इज फॉर्म। कभी गर्मी ज्यादा होगी, कभी गर्मी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, इसमें वेदर बनेगा, मौसम बनेगा। और टेम्परेचर और बारिश अलग अलग होने से बायोम बनेंगे। ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन बारिश को बोलते हैं। गर्मी और बारिश की वजह से डिफरेंट बायोम्स आर फॉर्म। कई इकोसिस्टम को बायोम बोलते हैं। बायोम किसको बोलते हैं? कई इकोसिस्टम को हम बायोम बोलते हैं। जो इकोसिस्टम में अभी धीरे धीरे बताऊंगा क्या होता है। जोड़ इकोसिस्टम है, डिजर्ट रेगिस्तान इकोसिस्टम है, और ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। हर एरिया, बड़े बड़े जो एरिया है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनको इकोसिस्टम बोलते हैं। जरा डिटेल मैंने अभी करवाई नहीं, बताऊंगा धीरे धीरे इकोसिस्टम होते हैं। तो डिफरेंट बायोम या इकोसिस्टम कैसे बनते हैं? गर्मी और बारिश की वजह से, अर्थ के झुकने की वजह से, घूमने से, तो टेम्परेचर में वेरिएशन आई। कभी गर्मी ज्यादा, कभी कम। और गर्मी के कम ज्यादा होने से वेदर या मौसम बढ़ा। गर्मी कम ज्यादा होने से क्या बना? मौसम बढ़ा। गर्मी कम ज्यादा होने से मौसम बढ़ा। और क्या हुआ? और क्या हुआ? गर्मी के साथ साथ बारिश कम ज्यादा होने से बायोम बने या इकोसिस्टम बने। सम एक्सट्रीम हैबिटेट्स, हैबिटेट जगह को बोलते हैं जहां एनिमल रहते हैं। एक्सट्रीम का मतलब बहुत खराब। कुछ स्पेशल टाइप के हैबिटेट के नाम बताओ, कौन कौन से खराब से खराब हैबिटेट के नाम बताओ। स्कॉचिंग
स्कॉचिंग डिजर्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के डिजर्ट काफी खराब होते हैं, काफी गर्मी होती है। तो खराब एनवायरमेंट, खराब जगह बताना जहां एनिमल रह रहे हैं। वो कौन कौन सी खराब जगह है जहां एनिमल रह रहे हैं राजस्थान के डिजर्ट में? प्रीपेचुअली शॉक्ड मेघालय फॉरेस्ट, प्रीपेचुअली रेन शॉक्ड, प्रीपेचुअली का मतलब सदा। मेघालय के जंगल में सदा बारिश होती रहती है, सदा बारिश होती है मेघालय के जंगलों में। तो वो भी एक खराब हैबिटेट है, जो मेघालय के जंगल जहां सदा बारिश होती रहती है। राजस्थान के डिजर्ट जो अच्छे ज्यादा गर्मी होती है। परमाफ्रोस्ट पोलर रीजन, परमाफ्रोस्ट पोलर रीजन। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सदा बर्फ होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सदा बर्फ होती है, फिर भी वहां पर लाइफ है। परमा मतलब परमानेंट, फ्रोस्ट मतलब बारिश, बर्फ। फ्रोस्ट मतलब बर्फ, परमा फ्रोस्ट, सदा बर्फ होती है। धरती के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सदा बर्फ होती है। अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सदा बर्फ होती है। ये भी एक खराब हैबिटेट है। कंपोस्ट पिट, कंपोस्ट खाद को बोलते हैं। रूढ़ी वगैरह गंदगी जो होती है उसमें गड्ढे होते हैं जहां पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। गंदगी, कूड़े करकट में भी तो माइक्रोब्स रहते हैं। तो ये भी खराब हैबिटेट है, कंपोस्ट पिट। हॉट थर्मल स्प्रिंग, थर्मल स्प्रिंग या हाइड्रोथर्मल वेंट। गर्म पानी के झरने बहुत गर्म होते हैं। सी के बॉटम पर मिलता है, सी के, ये सी है, इसके बॉटम पे गर्म पानी निकलता है। सी के बॉटम पे गर्म पानी निकलता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट। ये वो एरिया है जहां पे बहुत खराब कंडीशन होती है, फिर भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं जो। इसके अलावा हमारी एलिमेंट्री कैनाल, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिलते हैं। हमारी एलिमेंट्री कैनाल में भी कई सौ बैक्टीरिया मिलते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल में भी कई सौ बैक्टीरिया मिलते हैं। इसके अलावा ओशियनिक ट्रेंच, सी के नजदीक, ट्रेंच खाई को बोलते हैं, खाई। सी के नजदीक कुछ खाई सी होती है जिसको ओशियनिक ट्रेंच बोलते हैं। ये सब खराब कंडीशन है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। अब अगले वीडियो में मैं एक एक एबायोटिक फैक्टर फैक्टर कराऊंगा जो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो को मैं यही रोक रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा छोटा ही बनाना पड़ा मेरे को, छोटा ही वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि टॉपिक हटके है। अगला जो टॉपिक है वो हटके है, तो वो मैं बाद में लूंगा। जो इस वीडियो को यही रोक रहा हूँ।